सबको जय भोलेगी। परम पिता परमेश्वर सदा से मेरे शंभू, मेरे महाकाल, मेरे महादेव, मेरे शिव बाबा का सब पे आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे। कथा बड़ी प्यारी है। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की कथा है। बड़े ध्यान से सुनना। 2-3 तरह की कथाएं हैं, दोनों ही मैंने इसमें सुनाई है। थोड़ा शॉर्ट करके सुनाइए, छोटी करके। बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान लगा के सुनिए, आनंद आएगा। भगवान शिव का सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे भोले बहुत सीधे हैं। उनके लिए क्या देवता, क्या राक्षस, क्या यक्ष, क्या किन्नर, सबको आशीर्वाद देते हैं। उनकी पूजा के लिए कोई विधि विधान नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं। जैसे मर्जी, जो मर्जी, कहीं भी किसी समय मेरे भोलेनाथ की पूजा कर सकता है। ऐसे ही देवादिदेव नहीं कहलाते, महादेव। सब देवी देवताओं की पूजा का नियम है, विधान है, सबके अपने अपने कर्म है उसमें। लेकिन बस मेरे भोलेनाथ तो कहते हैं मेरे से जुड़ा रहे, कर्म अच्छे कर, मन सच्चा रख, मैं तेरे साथ हर वक्त हूं। ऐसे मेरे भोलेनाथ है। भगवान श्री राम, जिनका वर्णन भोलेनाथ ने अपने वेदों में, उपनिषदों में पहले ही कर दिया था, उनके जन्म से पहले ही। और वाल्मीकि ने रामायण तो उनके जन्म से पहले ही लिख दी थी। वाल्मीकि ने पूरी रामायण श्री राम के जन्म से पहले लिख दी थी। ये तो मैं बहस का मुद्दा नहीं करना चाहता। उनके उसमें वाल्मीकि रामायण में कहीं भी केवल उनके लव कुश के वहां तक का वर्णन है, उसके बाद उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया। इसलिए बहुत सी जगह जो गोस्वामी तुलसीदास की रामायण में आखिरी अध्याय है, आखिरी कांड है, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा भाव से लिखा गया है। बहुत साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने लिखा बाद में, मगर उस समय नहीं लिखा गया था। तो कथा ये है, प्रभु श्री राम बन जाते हैं, चित्रकूट से जाते हैं, आगे चलते हैं, मैया का अपहरण हो जाता है, रावण अपहरण कर लेता है, किष्किंधा पर्वत पहुंचते हैं, वानर सेना को इकट्ठा करते हैं, समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। समुद्र के किनारे पहुंचकर सारी सेना विश्राम करती है, तैयारी करती है, कैसे किया जाए, कहाँ जाया जाए। तब जटायु उन्हें मिलता है, वो सारी बात बताता है। जटायु का भाई संपत्ति मिलता है, वो सारी बात बताता है। फिर वो बताता है संपत्ति के, कहते हैं वो वहां पर सीता मैया झूल रही हैं लंका में। इस तरह सीता मैया की खबर लग जाती है। तो प्रभु श्री राम युद्ध में जाने से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक पूजा का आयोजन रखते हैं। सारी सेना को उपदेश देते हैं, सारी सेना को उपदेश देते हैं
सब तैयारी करते हैं। हनुमान जी को भोलेनाथ के कैलाश पे भेजा जाता है शिवलिंग लाने के लिए। यहाँ तैयारी चल रही है तो मुहूर्त हो जाता है। इधर रावण सीता को लेके वहां आता है पूजा करवाने, क्योंकि रावण को महाज्ञानी महापंडित था। तो भगवान श्री राम उन्हें ही बुलाते हैं, ब्राह्मण थे, आप मेरे यहाँ की पूजा कीजिए। देखिए भाव, उसी आदमी से युद्ध करना है, उसी आदमी से पूजा करवा रहे हैं। पहले हर चीज के नियमों का, अनुशासन का, हर चीज के मान सम्मान का ध्यान रखा जाता था। रावण जानता था राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो सीता को यहां मुझसे छीनेंगे नहीं। वो सीता मैया को लेके आता है। वो जानता है सीता मैया के बगैर इनकी पूजा संपूर्ण नहीं होने की। वो ये भी जानता है कि मुझे हराने के लिए ये पूजा का आयोजन रखा गया है। लेकिन वो एक ब्राह्मण पहले है, पुलस्त मुनि का पोता है, विशर्वा ऋषि का पुत्र है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, पूजा करवाने लाया है, मैया सीता को साथ लाया है। मैया सीता के साथ वहां बैठाता है, वामन में श्री राम के साथ। यहां एक बात देखने वाली बात है, प्रभु श्री राम सीता की तरफ नहीं देखते हैं, ना सीता मैया उस समय उन्हें देखती है। क्यों? उनसे वचन लिया जाता सीता मैया से, आप श्री राम को नहीं देखेंगे। तो वचन की कितनी अहमियत होती है। पूजा शुरू की जाती है। हनुमान जी शिवलिंग लेके देर से पहुंचते हैं तो भगवान श्री राम हाथों से रेत का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा आरंभ हो जाती है। मुहूर्त ना निकले इसलिए रावण कहता है, राम अपने हाथों से शिवलिंग बनाओ और पूजा आरंभ करो, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा पूजा का। ब्राह्मणों के एक एक बात सही कह रहा है, देख लीजिए। और उन्हें सारी बात बता रहा है, युद्ध उनसे करने वाले हैं। कहता है विजय तभी मिलेगी जब यह पूजा संपूर्ण हो जाएगी। अब पूजा आरंभ होती है, हनुमान जी आते उन्हें बड़ा दुख होता है, मुझे देर हो गई। प्रभु श्री राम कहते हैं कोई बात नहीं, इन्हें भी यही स्थापित कीजिए। तो दोनों शिवलिंग स्थापित है रामेश्वरम में, हनुमान जी द्वारा लाया गया भी और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया भी। ये तो वहां पर लोग जो पूजा करवाते हैं दर्शन नहीं करने देते ठीक तरह से। हम लोग गए थे, लेकिन कहते हैं उनके दर्शन करने से सारे पाप मिट जाते हैं रामेश्वरम के। इस तरह पूजा आरंभ होती है। पूजा आरंभ के बाद रावण को दक्षिणा दी जाती है। अब देखिए रावण क्या मांगता है दक्षिणा में, क्या मांगता होगा आपके हिसाब से? रावण मांगता है अगर मेरी मुक्ति होती है तो मेरे साथ साथ मेरे कुल को आपका धाम प्राप्त हो, मेरे कुल को आपका धाम प्राप्त हो। हर राक्षस के लिए स्वर्ग के रास्ते खुलवा देता है। और
आशीर्वाद क्या देता है रावण? विजयी भव, संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो राम, तुम्हारी कीर्ति तीनों लोगों में स्थापित हो। रावण वरदान दे, रावण आशीर्वाद दे रहा है भगवान श्री राम को। बहुत किताबों में नहीं लिखा गया, लेकिन भगवान श्री राम उनके चरण छूते हैं पूजा करने के बाद, तो उन्हें आशीर्वाद देता है। तो मर्यादा का पालन रावण ने भी किया था। अपहरण का तो उसने इसलिए किया था सीता मैया का, उसे मालूम है मेरी मुक्ति नहीं होगी, ना मेरे कुल की मुक्ति होगी। अब हम कुछ भी कहते रहे, अगर आप कथा का सार देखेंगे तो यही सबसे बड़ा सार है, आप उसका आधार है। भगवान शिव दर्शन देते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं प्रभु आप यहीं स्थापित हो जाओ। भगवान शिव अपने ज्योतिर्लिंग में उसमें अपनी ज्योत स्थापित कर देते हैं, तो इसलिए ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम कहा जाता है। एक कथा ये, और मैं इस कथा को बढ़ाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, एक एक का भाव देखने लायक है। परम पिता शिव आशीर्वाद देते हैं, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, ये श्री राम को आशीर्वाद देते हैं। रावण जाते हुए कहता है आप मनस्वी हो, तेजस्वी हो, संपूर्ण जगत में आपका नाम हो, ये कहकर सीता को लेकर चला जाता। इस तरह श्री रामेश्वरम की स्थापना हुई थी। अब इसकी दूसरी कथा ऐसे है कि एक जैसे ही सेना समुद्र के किनारे पहुंचती है तो सबको बहुत प्यास लगती है, भगवान प्रभु श्री राम को भी बहुत प्यास लगती है। जैसे वो जल ग्रहण करने जाते हैं तो जल तो होता नहीं आसपास, तब कुएं खोदे जाते हैं। कहते हैं वहाँ मेरे ख्याल से 5 या 7 कुएं खोदे गए थे जिनमें अलग अलग तरह का जल है, आज भी स्नान किया जाता है उससे। और एक कुएं का जल तो पानी पीने के लिए लोग भरवा के लेके जाते हैं, बुरी नजर से दृष्टि से बचने के लिए। आप अंदाजा लगाइए, फिर जब जैसे जल पीने के लिए जाते हैं प्रभु श्री राम, तो उन्हें ध्यान आता है मैंने तो भगवान शिव की आराधना ही नहीं करी है, पूजा ही नहीं करी है। तो वो रेत का शिवलिंग बना के उनकी पूजा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव उन्हें यहाँ दर्शन देते हैं और प्रभु उनसे प्रार्थना करते हैं आप यहीं स्थापित हो जाइए। इस तरह शिव भगवान उस पार्थिव शिवलिंग में स्थापित हो जाते हैं, तो वह ज्योतिर्लिंग बन जाता है। दूसरी कथा ये थी। इस तरह श्री रामनाथपुरम उस जगह का नाम रखा जाता है और शिवलिंग को श्री रामेश्वरम की उपाधि दी जाती है। तो कहते हैं रामेश्वरम के दर्शन करने से पाप की मुक्ति का बोध हो जाता है, जैसे रावण के सारे पापों को क्षमा करके स्वर्ग भेजा गया। तो यही विधियां हैं, यही कथाएं हैं
जो हमें सीख देते हैं कि मर्यादा में रहना, अपनी जबान से दूसरे को अपशब्द नहीं कहना, उसको सम्मान देना, हर स्त्री को सम्मान देना, यह रामायण में सिखाया गया है। रामायण में हर चीज आपके वंश, आपके कुल, आपके पुत्र पत्नी सबके लिए सीख दी गई है। जो रामायण पढ़ ले, उसके अनुसार चले, तो उसका परिवार और वो कोई सा भी कष्ट आए, हंसते हंसते सबको सहन करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने बहुत पहले बहुत अखंड रामायण पढ़ी थी, ये बाद में बताऊंगा। शायद उनका ही उस समय का मेरा कर्म है कि मैं आज आपको ये कथा सुना रहा हूं। मेरे मन में भाव जागृत हुए, तेरा अंतिम समय है, उम्र का आखिरी पड़ाव है। कहते हैं जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, यह सबसे बड़ी सच बात है, ध्यान रखना, यह सबसे बड़ी सच बात है। जो भगवान शिव की पूजा करेगा तो भगवान शिव सबसे पहले उसकी वो वस्तुएं छीन लेंगे जो भविष्य में उसे नुकसान देने वाली होती है। हम लोग ये सोचते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, हम तो भगवान की पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, हमारे रिश्ते नाते टूटते जा रहे हैं, हमारा परिवार बिखर रहा है, हमारे काम धंधा चौपट हो रहा है। लेकिन नहीं, शिव की पूजा करने वाले को भगवान सबसे पहले उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोगों को हटाते हैं। जो उसका बुरा चाहेंगे उन्हें हटाते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे पुत्र पुत्री हो, बहन बेटियां हो, भाई हो, बंधु हो, चाचा ताऊ हो, वो सबको दूर कर देंगे जो आपका बुरा चाहते हैं। फिर आपके पास से जितनी नकारात्मक ऊर्जा के रोजगार करने के साधन होंगे उन्हें हटाएंगे। आप सोचेंगे मेरा काम बंद हो गया, मैं क्या करूंगा। वो उस काम को बंद करा रहे हैं जो कुछ दिनों बाद बंद होगा या नुकसान करेगा। भगवान शिव सृजन करता है, उत्पन्न करते हैं। वो आपके अंदर शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता ये बना रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे? जब तक शुद्ध नहीं होंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसा होगा जब वो पवित्र नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, उसके विचार अच्छे नहीं होंगे। इसलिए भगवान शिव सबसे पहले आपके वो अपने जो आपको धोखा देंगे उन्हें अलग करते हैं। भगवान शिव कभी किसी का बुरा नहीं करते, अच्छा करते हैं, और अपने भक्तों का। इसलिए कितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, भगवान शिव का साथ मत छोड़िए। वो आपसे क्या मांगते हैं? फूल पत्ते चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं। अगर आप ऐसी ही पूजा नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपकी जिंदगी जीना व्यर्थ है। इसलिए
मेरे सदाशिव, मेरे परम पिता जगत पिता, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल महादेव, आदि देव सदाशिव पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, सम्मानीय है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सभी के अच्छे के लिए प्रार्थना करता हूँ। पूरा वीडियो देखें, आपको एक नई सीख मिलेगी मेरे हर वीडियो में। जय भोले की, जय श्री राम।